शुरुआत करते हैं आज पापा की होम टूर। क्रिएट किया गया है पापा की कुछ की वगैरह रखने के लिए। तो चलिए किचन होके हम लोग चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज पापा की होम टूर की। तो होम टूर से पहले इन दोनों की पिक्चर से मैं ये होम टूर शुरू करना चाहती हूँ। ये है मेरी मम्मी पापा। ये पिक्चर बहुत पुरानी है जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे डाइनिंग टेबल और चेयर्स है। यहाँ पे एक कॉर्नर क्रिएट किया गया है पापा की कुछ की वगैरह रखने के लिए, और थोड़ा सा मैंने सजाया है इसको। और ये है ड्राइंग प्लेस। ड्राइंग प्लेस में है एक सेंटर टेबल और एक सोफा, और सामने है जरूरत की सामान जैसे कांच के सामान रखने के लिए एक शोकेस। ये है मेन एंट्रेंस हमारा। और ये वाला वॉल जो है इसको सम्राट ने ठीक किया है कि यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह हमारा रखा जाएगा, जिसमें से एक फोटो अभी रेडी है। ये सम्राट का पिक्चर है डलहौसी का। तो ये पिक्चर अभी यहाँ पे प्लेस किया गया है। ऐसे ही और भी 6 पिक्चर यहाँ पे प्लेस होगा। तो मेन एंट्रेंस से अगर मैं इस तरफ घूमूं तो ये है हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। तो फिलहाल कुछ फर्नीचर हमारा नया भी आया है, जैसे कि ये सोफा और ये सेंटर टेबल। और इस सेंटर टेबल में जो कांच था वो अभी लगाया नहीं है, क्योंकि इसमें जो ग्लास आया था वो गलत आया था, इसलिए पापा ने उसको चेंज करने के लिए दिया है। थोड़ी देर आके यहाँ पे है डाइनिंग टेबल, यहाँ पे कॉर्नर, और ये वॉल को थोड़ा सा सजाया गया है, मतलब पेंटिंग किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये पेंट। और इस साइड में हमने फ्रिज रखा है और साइड में एक शोकेस रखा है। यहाँ पे बचपन की बहुत सारी यादें हैं मेरी और सम्राट के, बहुत सारे शोपीस वगैरह खिलौना वगैरह है। यहाँ पे मैं भी हूँ। हाय। तो यहाँ से आके ये दोनों रूम है। ये दोनों रूम में से ये है सम्राट के रूम और ये है मम्मी पापा के रूम। यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन प्लेस किया है। और ये है किचन। किचन के एरिया मैं बाद में दिखाती हूँ। और इस साइड में है और एक रूम जो कि गेस्ट रूम है। यहाँ पे फिर से मैं दिखाई दे रही हूँ। तो ये वाला रूम जो है वो गेस्ट रूम के लिए सजाया गया है। यहाँ पे एक वार्डरोब है ऊपर से नीचे तक। यहाँ पे एक साइड टेबल है। फिलहाल पापा दोपहर के टाइम में इस रूम में सोते हैं, क्योंकि इस रूम में बहुत सी हवा आते हैं, क्योंकि इस साइड में बैल्कनी है। तो इस साइड में एक छोटा सा बैल्कनी है और इसमें थोड़ा सा स्टोर रूम जैसा, मतलब आलू प्याज ये सब चीजें पापा मम्मी स्टोर करके रखे हैं। और यहाँ से भी अच्छा व्यू आता है बाहर का। और यहाँ पे इस रूम में बहुत अच्छी हवा चलता है, तो इस वजह से पापा दोपहर को क्या करते हैं, इसी रूम में सोना प्रेफर करते हैं। तो ये है वो एक रूम। ये जो पलंग है ये आप लोग पिछले रूम में भी देखा होगा। ये नया नहीं है, ये पुराना है। ये मेरा दादा दादी का पलंग है जो कि बहुत पुराना है। तो दादाजी ने हमें दिया था, तो ये तब से यूज हो रहा है। अभी भी कम से कम इस पलंग का उम्र तो 50 साल से ज्यादा होगा, 60-65 साल की होगी ये पलंग की उम्र। क्योंकि मेरी बड़ो आंटी जो है वो पैदा हुई थी तब भी यही पे सोई थी। तो ये बहुत पुराना पलंग है। तो चलिए दूसरे घर रूम में लेके चलते हैं। और इस साइड में है एक टॉयलेट अभी थोड़ा सा यहाँ पे कपड़े वगैरह फैला हुआ है। टॉयलेट से निकलकर ये है यहाँ पे एक मिरर और यहाँ पे एक बेसिन के पास होते हुए ये रहा हमारा किचन।
तो किचन अभी भी ठीक तरीके से सजाया नहीं गया है क्योंकि मम्मी का बहुत सारी यूटेंसिल्स है जो कि अभी भी ठीक तरीके से सजाया नहीं गया है। ऑलरेडी मम्मी थोड़ी थोड़ी करके सजा रही है। तो यहाँ पे जैसे ज़रूरत का सामान रखा हुआ है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे कुचीना रखा गया है, यहाँ पे एक बटन का एक स्टैंड रखा गया है। तो ये स्टैंड बहुत ही प्यारा है। अभी तो बहुत सारे सामान इसमें रखा गया है, इसलिए मैं अच्छी तरह से नहीं दिखा पा रही हूँ। ये मैंने अमेज़न से लिया है, तो बहुत ही अच्छा हुआ लगा ये सामान रखने के लिए, क्योंकि मम्मी का जो पुराना वाला बर्तन का स्टैंड है वो बहुत ही बड़ा था जो यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे मम्मी ने ये सारी चीज़ें हैंग करने के लिए एस लगाया है। ये वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला आइडिया। और यहाँ पे जैसे नाइफ वगैरह या फिर सीजर वगैरह रखने के लिए, चम्मच रखने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ किया गया है। और एक चीज़ मैंने अमेज़न से लिया है और वो है ये वाला। इसमें आप अपने हिसाब से मसाले रख सकते हो। 16 कंटेनर है जिसमें रखा गया है। तो चलिए किचन होके हम लोग चलते हैं इस साइड में। तो ये है मास्टर बेडरूम मम्मी पापा का। तो यहाँ पे पापा का उसी रूम में जो पलंग था बड़ा सा वही है। यहाँ पे एक वार्डरोब है और ये वाला अलमीरा जो है वो पापा लाए हैं वहाँ से, पुराने वाले घर से। इस साइड में टॉयलेट है और टॉयलेट के दरवाज़ा मुझे और सम्राट दोनों को पसंद नहीं आया है, पहले ही बोल रही हूँ। और ये चेंज करने का वक्त भी नहीं था, तो सम्राट ने कहा है 2-3 महीने में ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये है, यहाँ पे भी पापा ने एक कॉर्नर क्रिएट किया है जहाँ पे मेरी और सम्राट की बचपन की तस्वीरें हैं। और यहाँ पे एक फ्लावर बस रखे हैं मम्मी ने, बहुत प्यारा सा। और उसी के साथ ये रहा और एक वार्डरोब। इसमें सम्राट के मंकी जो है बचपन वाला वो हैंग हो रहा है। तो ये वार्डरोब है। और यहाँ पे फिर से मैं दिखाई दे रही हूँ। और फिर इस साइड में है बालकनी, जहाँ पे अभी मम्मी खड़ी है, बालकनी में हवा ले रहे हैं। और पापा यहाँ पे मेरे आज का ब्लॉग देख रहे हैं। और ये रहा अमायरा। मैं आते ही अमायरा मेरे कपड़े पकड़ के खींच रही है। तो यहाँ पे है वो वाला बालकनी और यहाँ से ये रोड के बिल्कुल ऊपर है और यहाँ से रोड साइड व्यू भी मिलता है। और इस रूम से निकलते ही इस साइड में है सम्राट के रूम। तो ये रहा सम्राट के रूम और सम्राट अभी बैठा हुआ है। तो सम्राट अभी यहाँ पे विराज कर रहा है छोटे से राज्य में। छोटे से राज्य में। फिलहाल इस रूम पे मैंने कब्जा करके रखा हुआ है क्योंकि इस रूम में है एसी और आप सभी को पता है एसी के बिना अमायरा नहीं रहती है। तो सम्राट के लिए जो पलंग ऑर्डर किया है सम्राट ने वो अभी रेडी नहीं हुआ क्योंकि जो मैकेनिक है उसके वाला है, उसके बच्चे का अभी शादी होने वाला है। तो सम्राट ऑर्डर लेने के पहले उसने नहीं बताया, ऑर्डर लेने के बाद उसने बताया कि मेरे बेटे का भी शादी। तो सम्राट बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि सम्राट को लगा था दीदी आएंगी और दीदी मेरे पलंग में सोएगी। कैसा किया कि पहले बोला कि 24 तारीख में वो बना के देगा, फिर 24 तारीख में नहीं बनाया, वो पोस्टपोन हो गया 30 तारीख, फिर 30 तारीख से वापस 10 तारीख, पता नहीं कब मिलेगा। पता नहीं कब मिलेगा। और पापा कह रहे नसीब होगा कि नहीं वो देखना। नहीं नसीब तो होगा ही। अगर नसीब होगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे ही मैं सोया हूँ यहाँ पे। और एक्चुअली ये सेटअप मेरे लिए ही किया गया है क्योंकि मैं अमायरा को लेकर और सम्राट के साथ यहीं पे रह रही हूँ, तो इसलिए मुझे नीचे सोना अच्छा भी लगता है क्योंकि फैला के मैं सो सकती हूँ। और इस साइड में मेरे सारे सामान वगैरह रखा हुआ है अमायरा और मेरा। और ये है सम्राट की कंप्यूटर टेबल जो कि जिसमें उसको ऑफिस का टेबल है। एक्चुअली यहाँ पे उसको लैपटॉप रख के काम करना होगा। कि मैंने पूरा दिमाग लगा कि ये सेटिंग पूरा बनाया है। कौन सा वाला? ये टेबल भी मैंने बनाया। हाँ, टेबल तो था मुझे से 3 ड्रॉअर्स चाहिए साइड में और ऐसे बेसिक सा टेबल चाहिए। पहला वाला ड्रॉअर में मेरे इम्पोर्टेंट जैसे कुछ चीज़ें हो गई, जैसे वॉलेट हो गया,
या किसी दूसरे अलमारी का चाबी हो गई, ये सब रहेगा, तो इसके लिए मैंने ये लॉक सिस्टम लगाया है। और तो ये भी बता दो, ये लॉक सिस्टम तुमने लगवाया नहीं था? ये लॉक सिस्टम आप दीदी ने आइडिया दिया पहले तो लॉक सिस्टम का मैंने सोचा नहीं था, फिर बाद में जब मैंने रियलाइज किया कि इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो दीदी ने बताया कि लॉक सिस्टम लगवा दो। और ये दोनों में लॉक सिस्टम नहीं लगाया, इस पे बेसिक चीजें हैं जैसे कुछ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स। और कंप्यूटर टेबल ना बहुत अच्छे से बनाया गया है। देखो ऊपर तो ना एक सेल्फ वर्क वाला सनमाइका लगाया गया है, ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा। सनमाइका जो होता है वो मोटा सा लगाया जाता है, लेकिन ये जो कारपेंटर है ना बहुत अच्छे तरह से काम किया है। यहाँ पे रखा हुआ है लैपटॉप। जो लोग इंस्टाग्राम में है मेरे, वो ऑलरेडी वीडियो इसका देख चुके होंगे। इसका मैंने कल शायद रील या बुमरैंग बनाया था, मैं भी शायद पता नहीं दीदी ने पिछले ब्लॉग में इसका डाला था क्या? नहीं, इसका नहीं डाला था। तो ये भी जो डिजाइन है वो दीदी ने बताया था कि ऐसा एक तो अपने लिए छोटा सा रैक बना लेना टेबल के ऊपर, तो फिर मैंने ये डिजाइन बनाया। और जो हमारा जो कारपेंटर है, जैसे रूम का हर एक कमरे में डॉक्टर रहता है, तो वैसे हमारा भी एक कारपेंटर बन गया अभी, क्योंकि ये रूम का, ये फ्लैट का जो भी काम हुआ है ना, वो कारपेंटर ने काम किया है। एक ही कारपेंटर ने जो सारे वुड का काम किया है, तो उसको मैंने डिज़ाइन बना के दिया, और उस डिज़ाइन के हिसाब से उसने ये हमको बना के दिया था। हमने उसको हाइट बता दिया था, डेप्थ बता दिया था, विड्थ बता दिया था, उसके बेसिस पे उसने ये बना के दिया है। और ये वाला जो एरिया है वो भी खाली है। ये वाले वॉल पे मुझे कुछ करना है, मैं भी टेंसिल का कुछ करूँगा काम, वो दीदी का वो सजेशन था। और मैं सोच रहा हूँ अगर टेंसिल का काम नहीं हो पाया तो मे बी फ्यू पेंटिंग्स और फ्यू वॉल आर्ट से मुझे होगा, तो सोचना पड़ेगा इसके लिए। अभी टाइम है, बस एक ही हफ्ता हुआ है हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो अभी धीरे धीरे काम होगा। मैं इसके बारे में एक चीज बताना चाहूंगी। ये सम्राट ने कहा था मैं जब काम करूंगा यहाँ पे तो मेरे सामने कुछ ऐसा होना चाहिए जो देखकर मेरी आंखों को अच्छा लगे और काम में एनर्जी आए। तो मैंने कहा था उसको एक यहाँ पे एक कैबिनेट छोटा सा बना लेना, लेकिन ये आइडिया उसी का था। उसने कुछ सर्च किया होगा और फिर धीरे धीरे उसने ये डिज़ाइन किया है, जो कि बहुत लोगों ने इसका बहुत तारीफ भी किया है। यहाँ पे वाईफाई रखा गया है, और ये वाला जो फ्लावर है, हाँ वही मैं लाई थी, और ये वाला बुद्धा ये लाई थी, और बाकी तो सम्राट ने सारे सजाया है। यहाँ पे एक मनी प्लांट भी लगेगा, हाँ, बट टेबल पे लगेगा या बाजू में लगेगा, वो अभी भी इस घर में बहुत सारा काम है जो कि करना बाकी है, ठीक है। तो सम्राट के और एक चीज मैं बताना चाहूंगी। सम्राट को पता ही है आप सबको, पिछले ब्लॉग में भी मैं जब भी कल्याणी में आती हूँ आप लोग देखते रहते हो कि उसको बुक्स के बहुत वो शौकीन है, और बचपन से अपना और मेरे सारे बुक्स उसने संभाल के रखा है। दीदी के बुक्स भी उसने फेंका नहीं है, तो इसीलिए उसने ये अलमीरा बनाया। तो ये बुक सेल्फ है, बहुत ही बड़ा बुक सेल्फ है, 7 फीट का हाइट है, 7 फीट का हाइट है। और इसमें सम्राट ने अपना सारा बुक्स तो नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारे बुक्स बाकी है सजाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बुक्स ट्रंक्स में पड़ा हुआ है। तो ये वाला जो अलमीरा है, ये स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स है। ये वाला एरिया में स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स आएंगे। ऊपर में भी ऐसा स्टोरी बुक्स वगैरह आएगा ऊपर वाली एरिया में, ठीक है। ये वाली एरिया में मैंने कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस रखा है। आई वांटेड टू स्टडी इन सम फॉरेन यूनिवर्सिटीज, और ये ख्वाहिश, ये इच्छा अभी भी है मेरा। और शायद अगर मतलब मेरे नसीब में हो तो फिर मैं कभी भी जा सकता हूँ। पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं रहता, हाँ। कुछ एज नहीं रहता, बाउंड्री नहीं रहता, आज नहीं तो कल। तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी कि पढ़ाई अभी भी बाकी है, पढ़ाई मेरा खत्म नहीं हुआ है। ये जो है ना, ये सारे जो यूनिवर्सिटीज की जो सारे बुक्स है, वो बताओ सम्राट हमने कब और कैसे लिया था? हाँ, ये इसका बहुत ही फनी स्टोरी है। क्लास 12 के बाद मैंने बहुत जिद पकड़ा था कि मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करना है। तो दैट टाइम दीदी वाज स्टिल नॉट मैरिड, और दीदी मेरे सब ख्वाहिशें सब पूरी करती थी। मैंने दीदी को बताया कि ऐसे मुझे जाना है, यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना है। और एक दिन दीदी न्यूज़ पेपर पढ़ते पढ़ते एक शायद एक वो जो रहता है ना अब्रॉड से डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो जितने सारे एजेंट्स हैं, वो लोग फेयर करते हैं। तो एक एजुकेशन टाइप का फेयर था, जहाँ पे यूके से जो यूनिवर्सिटीज आई हुई थी, तो उनके एजेंट्स वहाँ पे बैठे थे। एंड वी वेंट टू ओबेरॉय होटल, शायद जो उसके ऑपोजिट है अपना अलीपुर जू के जो ऑपोजिट है, वो वाला होटल का। तो वहाँ पे एजुकेशन फेयर लगा हुआ था, वहाँ पे हम लोग गए और
और एक यूनिवर्सिटी तो लगभग बात भी हो चुका था। हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी से बात की एंड एवरीबॉडी गिव अस प्रॉस्पेक्टस, लीफलेट्स, और हमने फिर वो सारे जो एजेंट्स थे उनके साथ भी जाके बात की। बट हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कितना खर्चा होगा। हम लोग बहुत ही इमेच्योर थे। हमारे घर से कभी कोई फॉरेन में से पढ़ने नहीं गया अपने पैसे से या स्कॉलरशिप लेके, तो हमें इसका कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। और 2010-2011 के टाइम पे 3G 4G का भी ज़माना नहीं था, 2G का ज़माना था, तो इंटरनेट भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इन्फॉर्मेशन की कमी थी। बट फिर हमें बाद में पता चला कि अगर मैं स्कॉलरशिप भी लेकर जाता तो कुछ नहीं तो मेरा 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा है। 30 से 40 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मुझे मेरा ड्रीम जो था वो स्क्रैप करना पड़ा। बट कहीं पे मैं अभी भी सोचता हूँ कि नहीं, ये ड्रीम अभी भी स्क्रैप टोटली नहीं हुआ है। मे बी आई गेट अ चांस टू स्टडी इन अब्रॉड समडे, क्योंकि पढ़ाई की, जैसे मैंने बताया, पढ़ाई का कोई एज लिमिट नहीं होता है। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो इसलिए मैंने ये सजा के रखा है ताकि मुझे ये ऑलवेज इंस्पायर करता रहे। और ये जो नीचे है, नीचे का पोर्शन इज माय इंजीनियरिंग बुक्स, माय घोस्ट ऑफ द पास्ट। ये कुछ नहीं तो यहाँ पे 50 या 60 इंजीनियरिंग किताबें हैं। इसके पीछे भी किताबें हैं। ये दिस इज द फर्स्ट रो, इसके पीछे भी किताबें हैं और इसमें भी है। और इसके अंदर भी सारी किताबें हैं। कुछ नहीं तो 20-30 फाइल्स है। तो ये सब है, और भी ट्रंक्स पे है, वो अभी भी एडजस्ट करना पड़ेंगे हमें। और एक बार ये खोलना जरा अलमीरा को। और एक चीज जो कि सम्राट नहीं बोलने वाला है, जो कि मैं दिखाने वाली हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है। इसमें उसका नाम लिखा हुआ है, स्कूल का नाम लिखा हुआ है, और उसने ICSE पास किया था 2009 में, जिसमें उसने हाईएस्ट मार्क्स लिया था। तो ये DM की थ्रू उसको अवार्ड दिया गया था। और ये रहा उसका पिक्चर, बच्चा सम्राट छोटा सा सम्राट। इसके बाद और भी अचीवमेंट किया है उसने, उसको गोल्ड मेडल भी मिला है। तो इंजीनियरिंग में मैंने उसको कहा है कि वो भी यहाँ पे छोटा छोटा करके ऐसे फ्रेम बना के आप प्लेस करो, क्योंकि सम्राट कभी भी अपना अचीवमेंट शो नहीं करता है। तो लेकिन हम लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों ने उसका स्ट्रगल देखा है। तो आप कुछ स्ट्रगल करो और आपको उसका रिवार्ड मिले तो अच्छा लगता है, तो वो भी करना ज़रूर। हाँ, वहाँ पे प्लेस कर देना उसको, ठीक है। और यहाँ पे उसने एक चेयर्स लिया है काम करने के लिए। यहाँ पे मेरे दुपट्टा है, इसको हटा दो। और ये चेयर्स का भी उसको बहुत शौक था, क्योंकि उसने बहुत कष्ट करके 1 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो उसे ये चेयर और ये टेबल का बहुत सख्त ज़रूरत है। हाँ, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर मार्च से कर रहा है तू। तो ये वाला चेयर उसने लिया है। और यहाँ पे देखो मामाई का कोकून आ गई, और कोकून सारे चीज़ों को लेकर खेलती है। तो मैं एक बार नाइट व्यू भी दिखाऊंगी इस रूम का। यहाँ पे नाइट व्यू चेंज हो जाता है, नाइट व्यू चेंज हो जाता है। तो फिलहाल ये रहा हमारा होम टूर। और नहीं, आज तो पैरट्स मैंने देखा नहीं, मैं होम टूर करने में बिजी हो गई। ये वाला खिड़की से भी अच्छा व्यू आता है, ग्रीनरी और पैरट्स भी। और हमारा को अभी भूख लग गई है, इसलिए देखो मेरा कपड़े खींच रही है, ये देखो। तो मुझे हमारा को अभी खिलाना पड़ेगा, ओट्स का टाइम होगा। और हमारा आज पूरी दोपहर नहीं सोई। तो चलो फिर हम मिलते हैं अगले क्षण में। तो दोस्तों, ये था हमारा होम टूर। और जो होम में रहने वाले सारे सदस्य हैं वो इकट्ठे मैं ले आ पाई हूँ, क्योंकि हम चारों इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम में बिजी हो के रखा है। और हमारा सो रही थी, अभी हमारा उठ गई तो मम्मी के गोदी में सोई हुई है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। हमारा ये होम आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना।
अगर कुछ रिकमेंडेशन है, अगर कुछ सजेशन है कि घर में कुछ चीज़ चेंज होना चाहिए या फिर सजावट के लिए ये चीज़ होना ज़रूरी है, तो प्लीज़ सजेस्ट करना, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ दोस्तों, सब लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अगर आपके ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे कीप बोल्ड कर देना चाहिए। और आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना का सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तो अभी आप लोग बहुत प्रोटेक्शन लेके घर पे रहिए। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, stay blessed and stay beautiful. बाय बाय।